जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं हमारा कोई दोस्त होता है, हमारा कोई मित्र होता है जिसके साथ हम अपने जीवन के सुख दुख बांटते हैं और जो हमारे लिए मुश्किलों में, तकलीफों के दौर में खड़ा होता है। कहते हैं ऐसा ही दोस्त होता है बेस्ट फ्रेंड, जो जीवन में हर मुश्किल में हमारा सहारा बनता है। बात आज एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड की करेंगे जिनसे अगर दोस्ती हो जाए तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो। क्या होगी बात, आज बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो बात बेस्ट फ्रेंड की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। अपने पूजा के स्थान को सुगंधित बनाए रखिए। बहुत सारे अलग अलग तरह की सुगंध होती है जो आपके मन पर, मन की अवस्था पर असर डालती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल डालती है, लेकिन अपने पूजा स्थान पर ढेर सारा धुआं फैला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, सुगंध भी आए, धुआं भी फैले, तो धुएं में दिक्कत होगी आपको। मंत्र जप के समय अक्सर क्या होता है, सांस प्रश्वास पे मंत्र चलता है या गहरी सांस लेते हैं मंत्र जपते समय, वो जो सांसों का मामला है ना, वो धुएं से प्रभावित होगा। इसीलिए आपको जब पूजा उपासना करनी हो उसके कम से कम 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले उस स्थान पे धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें, ताकि सुगंध ही वहां पर रहे, धुआं वहां पर ना रहे। हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड की, जो हमारे भी बेस्ट फ्रेंड हैं और आपके भी बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको मित्र कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहले बताते हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड हैं कौन। वो बेस्ट फ्रेंड हैं कृष्ण। कौन है कृष्ण और क्या है इनकी महिमा? वैसे तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने तमाम लीलाएं की, उनका अवतरण हुआ, तमाम बातें हम जानते हैं। लेकिन कृष्ण के अलग अलग आयाम हैं। आज उनके एक अलग पहलू को जान रहे हैं, इसलिए फिर से जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण कौन है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, ऐसा पुराण कहते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में संपूर्ण थे, कंप्लीट, टोटल, 16 कला संपन्न। भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे, यानी मन, वचन, कर्म, वाणी, बुद्धि, सृष्टि, प्रकृति, हर चीज पर उनका परफेक्ट नियंत्रण था। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं पूर्णावतार। जो संपूर्ण हो अपनी चीजों में, वो कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है सृष्टि को आकर्षित करने वाला, और यही सबसे मुख्य बात है। कृष्ण के पास शक्तियां कितनी हैं, लीलाएं कितनी हैं, वो कितने बड़े भगवान हैं, ये बड़ा सवाल नहीं है। कृष्ण का तो मतलब ही है कि जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम उनका इसीलिए कृष्ण पड़ा। गर्ग ऋषि ने भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण रखा ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही सारी सृष्टि को आकर्षित किया। और ये बात गर्ग ऋषि जान गए थे कि ये कौन है, इसीलिए उन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा। और कृष्ण जीवन पर्यंत सृष्टि के अलग अलग पहलुओं में लोगों को अट्रैक्ट करते रहे और आज भी करते रहते हैं। वे अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए, उनकी मनोकामनाएं पूरी की और उनके साथ लग गए। कृष्ण हर व्यक्ति के लिए पर्सनल गॉड बने। और एक बात बता दूं, इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप, दोस्त का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना गया और इसको सबसे ज्यादा निकट समझा भी गया। कृष्ण के बारे में कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम बंधु भी हो, तुम सखा भी हो, तुम भाई भी हो, तुम मित्र भी हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मेरा जो रिश्ता है ना, मेरी जो मित्रता का भाव है, वो किसके साथ है? कृष्ण के साथ है, क्योंकि वही एक बंधन है जो कभी नहीं टूटेगा, बाकी कोई बंधन रहे ना रहे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण मित्र रूप में कृष्ण का आकर्षण कैसा था और कैसे कृष्ण हमारे मित्र बनेंगे, इस मित्रता की समझ कैसे आएगी, बात इस पर करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, कारोबार में आपको फायदा होगा, वाहन आप खरीद सकते हैं अगर प्रयत्न करते हैं तो। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। रोजगार में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%।
मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बनते हैं, लेकिन भगवान अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि जीवन साथी की सेहत बिगड़ने से दिक्कत तो आपको ही होगी, तो जरा सा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और किस्मत की मेहरबानी 88%। कृष्ण पुत्र भी बने, पिता भी बने, पति भी बने और लोगों के लिए बहुत कुछ बने, लेकिन कृष्ण का जो मित्र का संबंध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा गया। क्यों? कारण क्या है इसका? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा। और अद्भुत बात देखिए, तीनों के मैत्री के मायने अलग अलग हैं। कृष्ण की मित्रता अर्जुन के साथ डिफरेंट है, उद्धव के साथ अलग है और सुदामा के साथ बिल्कुल अलग है। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। कृष्ण अपनी आत्मा के दर्शन को आगे बढ़ा के, अपने भक्ति पक्ष को आगे बढ़ा के उद्धव के ज्ञान पक्ष को दबा देते हैं, बताते हैं ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं बिसरता। भगवान कह रहे हैं कि मुझे ब्रज नहीं भूलता है। ये जो भाव है ना, ये उद्धव के साथ हुआ। सुदामा को मित्रता में ही संपन्नता दे दी भगवान कृष्ण ने। सुदामा की जो मित्रता थी वो बहुत ज्ञानात्मक नहीं थी, वो समर्पण की मित्रता थी, इसीलिए सुदामा को संपन्नता भी दी और अपनी कृपा भी दी। लेकिन अर्जुन के साथ जो मित्रता थी वो सर्वोत्तम मित्रता थी, क्योंकि कृष्ण का अवतरण हुआ ही था इस मित्रता के आधार को पकड़कर गीता का ज्ञान देने के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को। कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध केवल भक्ति का कारण नहीं बनता, ये ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मैंने आपको क्या क्या नहीं कह दिया, लेकिन आप तो वो हैं जो सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के नियंत्रक हैं। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, विराट स्वरूप भी दिखाते हैं और अर्जुन को मित्र होने की वजह से सहायता भी करते हैं, अर्जुन के सारथी भी बनते हैं। कृष्ण हमारे जीवन के रथ के सारथी भी हैं, हम जाने या ना जाने। क्या करें कि कृष्ण से मित्रता हो जाए, वो मित्रता मिल जाए तो जीवन में कभी नहीं छूटती। बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचना है। उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह तनाव मत करिए, मामला इतना गंभीर नहीं है कि आप तनावग्रस्त हो गए हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिखता है। शुभ रंग लाल और भाग्य है 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिखाई देती हैं, आकस्मिक धनहानि से लेकिन आपको बचना है। कुछ भी ऐसा मत करिए, बेवजह पैसा मत उड़ाइए, मत फूंकिए, बहुत मुश्किल से आपको धन की प्राप्ति हो सकी है। शुभ रंग नीला और भाग्य है 51%। हमें सवाल लिखा है अनुजा ने, ये लिखती हैं कर्नाटका से, जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1990, जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है कर्नाटका। ये पूछ रही हैं कि फिलहाल इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी कर चुकी हैं, टेक्निकल पढ़ाई इनकी हो चुकी है, क्या आगे इनको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए या इनको नौकरी टेक्निकल फील्ड में ही मिलेगी, वहीं रहना चाहिए, या इनको मैनेजमेंट अभी पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुंडली में आपके सबसे प्रबल प्लेनेट जो दिखता है वो मंगल है, मार्स है। और मंगल का मतलब शक्ति होती है, ताकत होती है, प्रभुत्व होता है भाई। और मंगल का एक मतलब ये भी होता है कि मंगल का मतलब तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो आपने जो पढ़ाई की ना वो तकनीक की है, टेक्नोलॉजी की है। और अब आपको मंगल टेक्निकल क्षेत्र से निकालकर प्रशासनिक सेवा में ले जाएगा, क्योंकि ताकत है इसके पास, अथॉरिटी है इसके पास। इसीलिए सलाह आपको यही दी जाएगी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयत्न करें, आपको सफलता मिल पाएगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली कहती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो बड़ा कमजोर है,
इम्यूनिटी कमजोर हो गई है शरीर की, तो बेहतर ये है कि खूब सारे फल खाइए, अधिक से अधिक जल पीजिए और सप्ताह में एक दिन कोशिश करिए अनाज मत खाइए, फल और जल और दूध पीकर रहिए। आप देखेंगी कि जो आपकी आंतरिक शक्ति है ना, वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो कृष्ण की मित्रता कैसे मिलेगी, यही लाख टके की बात है। कैसे कृष्ण आपके मित्र बनेंगे और उनके मित्र बनने के साथ कैसे जीवन का रूपांतरण होगा, यही आपको बताएंगे। भौतिक जीवन में रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन मित्रता का संबंध उसके साथ भी बनाइए जो सृष्टि का कारक है, सृष्टि का नियंत्रक है। यह महत्वपूर्ण चर्चा जरूर बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, हर काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे। बेवजह काम में जल्दबाजी करने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। संपत्ति का क्रय भी आप करेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखेंगे। कोई पुरानी कामना आपके मन में है, कोई इच्छा है, वो भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य 88%। धनु राशि, अभी भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आप थोड़े से व्यस्त दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण निर्णय अभी आपको टाल देने चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन से बचना चाहिए। मान सम्मान पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 67%। अब बड़ा सवाल, कृष्ण के साथ मित्रता कैसे स्थापित की जाए। आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कृष्ण तो शरीर में है ही नहीं, कैसे उनसे मित्रता होगी। देखिए, ऐसा है कि आप शरीर में रहें ना रहें, लेकिन कृष्ण शरीर में रहेंगे और अपने भक्तों के लिए, मित्रता के लिए वो शरीर में भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए निराकार होना और उनके लिए साकार होना उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन वो इच्छा हर व्यक्ति के लिए पूरी नहीं होती। वो उसी के लिए पूरी होती है जो उनसे आत्मा से जुड़ता है। तो कृष्ण मित्रता जरूर करेंगे, इसलिए मन में ये संदेह मत पैदा करिए कि कृष्ण तो है ही नहीं, मित्रता कहां से होगी। मित्रता के लिए ईमानदारी आवश्यक है, क्योंकि जब मित्रता में छल कपट आता है ना, जब मित्रता में दिमाग की अप्लाई करते हैं, आप ब्रेन लगा देते हैं अपना और तमाम तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं, तो मित्रता नहीं होती। कृष्ण को मित्र बनाने के लिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। जब आप कृष्ण को मित्र बना रहे हैं, जब अर्जुन ने युद्ध लड़ना शुरू किया और जब गीता का ज्ञान हुआ उसे, तो क्या हुआ? उसने कहा कि ठीक है, जीवन जैसे चलेगा कृष्ण के माध्यम से ही चलेगा, इसीलिए वो महाभारत जीत पाया। तो अगर आपको जीवन के युद्ध को जीतना है, जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकलना है, तो आपको कृष्ण को मित्र बनाना पड़ेगा और सब कुछ उनको देना पड़ेगा। उसमें अपनी अकल अप्लाई मत करिएगा। अपनी सारी समस्याएं, अपने सारे दुख सुख उनसे मित्र की तरह कहना है आपको। अपनी हर बात उनसे कहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, किसी लड़की से कहते हैं, किसी स्त्री से कहते हैं, किसी पुरुष से कहते हैं, वैसे ही कहिए। उनसे मित्र की तरह जुड़ जाइए। इसके बाद अंतर आत्मा में उसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि उसका समाधान अच्छा ही मिले। हो सकता है कुछ नेगेटिव भी आपको दिखता हो, लेकिन समाधान वही मिलेगा आपको जो आपके लिए बेहतर होगा। तो अंतर आत्मा में जो भी समाधान मिले उसे स्वीकार कर लें, आपके लिए अच्छा है। और जब कृष्ण से मित्रता जुड़ जाए, जब कृष्ण के मित्र आप हो जाएं, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मित्रता आपको मिलेगी अपने कल्याण के लिए और दूसरों की सहायता के लिए, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं कि इस मित्रता की वजह से आपको कोई शक्ति मिल गई, कोई ताकत मिल गई, कोई उपलब्धि हो गई, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं दूसरों को परेशान करने में। कृष्ण की मित्रता कंडीशंस पे डिपेंड करती है और ये कंडीशन है आपका समर्पण और आपकी भावना। तो कृष्ण को मित्र कैसे बनाएंगे? बड़ा सरल सा मामला है ना, कोशिश करके देखिए। और जब आपकी मित्रता उनके साथ हो जाएगी तो आपको दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई मुकदमा आपसे जुड़ा हुआ है, कोई विवाद आपके साथ लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। स्थान परिवर्तन के संयोग दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है।
शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में आपके बेहतरी होगी। आपको उपहार का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। स्थितियों में सुधार की संभावनाएं भी बनेंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। कहीं घूमने जा सकते हैं, इसलिए खुशी खुशी घूमिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। शुभ रंग सफेद और भाग्य 77%। तो कृष्ण को मित्र कैसे बनाएंगे और कृष्ण की मित्रता के मायने क्या हैं, ये हमने आपको आज बताया। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग शौक में या अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से बहुत सारे रत्न अपनी अंगुलियों में पहन लेते हैं, एक साथ पहन लेते हैं। मूंगा पहन लिया, माणिक पहन लिया, पुखराज पहन लिया, मोती पहन लिया, हीरा पहन लिया, राम जाने क्या क्या। हर उंगली में एकदम से रत्न पहन लेते हैं। इनको लगता है कि इससे भाग्य अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे रत्न पहनने से मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे भाग्य अच्छा होने के बजाय बुरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि ढेर सारे रत्न पहनने से हर रत्न की अपनी रश्मि, अपनी एनर्जी आपको दिक्कत में डाल देगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ जो आपके जीवन से, आपके जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ होगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन रिश्तों को समझने के लिए जरूर देखिए आगे संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।